अहम खबर है, एंटी राइट फोर्स के एहलकार एसपी की क़यादत में पुरानी बिल्डिंग के रास्ते पंजाब असेंबली में दाखिल हो गए हैं। पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अदनान शेख से। अदनान, बताइएगा क्या मनाजिर हैं आपके सामने? जी अदनान, पंजाब असेंबली में एंटी राइट फोर्स दाखिल हो गई है और पंजाब असेंबली में दाखिल होने वाली एंटी राइट फोर्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहन रखी हैं। पंजाब असेंबली का इजलास जो कि तातुल का शिकार था और अब कोशिशें की जा रही थी कि इजलास को दोबारा शुरू किया जाए और एंटी राइट फोर्स के एहलकार हैं जो कि एसपी की क़यादत में पुरानी बिल्डिंग के रास्ते पंजाब असेंबली में दाखिल हुए हैं। पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहन रखी हैं। इससे पहले दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से ये कहा गया था कि सिविल कपड़ों में जो पुलिस है उसको ऐवान के अंदर तैनात किया जाए ताकि असेंबली की कार्रवाई शुरू हो सके और जो उनका फर्ज है आज वजीर आला के इंतखाब के हवाले से वो उसे पूरा कर सके। और अब जो ताजा तरीन खबर आ रही है वो ये है कि पंजाब असेंबली में एंटी राइट फोर्स दाखिल हो गई है पुरानी बिल्डिंग के रास्ते से और एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहन रखी हैं। पंजाब असेंबली का इजलास जो कि आज हंगामा राई की नजर हो गया था, वजीर आला का आज इंतखाब किया जाना था लेकिन शदीद हंगामा राई की गई। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उनके बाल नोचे गए, उन पर लोटे फेंके गए, जिसकी वजह से जो इजलास 11:30 बजे शुरू होना था वो शदीद बदनज़मी का शिकार हो गया और अभी तक दोबारा शुरू नहीं हो सका है। और अब जो ताजा तरीन अपडेट है वो ये है कि एहलकार हैं एंटी राइट फोर्स के जो कि एसपी की क़यादत में पुरानी बिल्डिंग के रास्ते पंजाब असेंबली में दाखिल हुए हैं। पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहन रखी है। एंटी राइट फोर्स ने कई अरकान को ऐवान से बाहर भी निकाल दिया है। अरकान असेंबली और पुलिस एहलकार गुत्थम गुत्था भी देखे गए थे। पंजाब असेंबली में एंटी राइट फोर्स दाखिल हो गई है एसपी की क़यादत में और इन एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं। पुरानी बिल्डिंग के रास्ते ये एंटी राइट फोर्स के एहलकार हैं जो कि ऐवान में दाखिल हुए हैं और एंटी राइट फोर्स ने कई अरकान को पकड़कर ऐवान से निकाल भी दिया है। एंटी राइट फोर्स ने कई अरकान को पकड़कर ऐवान से निकाल दिया है। अरकान असेंबली और पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था भी हो गए हैं। पंजाब असेंबली का इजलास जो कि तातुल का शिकार था, अभी ताजा तरीन अपडेट की सामने आ रही है कि एंटी राइट फोर्स के एहलकार हैं एसपी की क़यादत में पुरानी बिल्डिंग के रास्ते पंजाब असेंबली में दाखिल हुए हैं। इन एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं। एंटी राइट फोर्स ने कई अरकान को पकड़कर ऐवान से बाहर निकाल दिया है। ब्यूरो चीफ लाहौर बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर है, क्या नजर आ रहा है? दोबारा से ये इजलास शुरू होना है या दोबारा हंगामा राई हो सकती है? देखें, दोबारा हंगामा राई तो शुरू हो चुकी है क्योंकि जैसे एंटी राइट फोर्स जो है वो ऐवान में दाखिल हुई है और उन्होंने पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया है तो हंगामा राई तो इसके साथ ही स्टार्ट हो चुकी है। ये बेसिकली देखने में आ रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज खत एक लिखा गया था चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को कि वो इंश्योर करें कि आज यहाँ पर इलेक्शन हो और उन्हें सिक्योरिटी जो है वो दी जाए, तो शायद उसी तनाजुर में ये एक्शन लिया गया और एंटी राइट फोर्स के जो जवान थे वो ऐवान के अंदर गए और उन्होंने वहां पर जो अरकान जो लग रहा था कि ट्रबल मेकर्स हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, तो उनकी पकड़ दकड़ जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो उसके बाद दोबारा ऐवान के अंदर एक वो टेंशन वाला जो माहौल था वो दोबारा स्टार्ट हो गया है क्योंकि जब ये तमाम हमने देखा था कि जो सीन्स क्रिएट हुए थे जब डिप्टी स्पीकर ऐवान में आए थे, उसके बाद से ऐवान के अंदर उस तरह की टेंशन नहीं थी। अरकान मौजूद जरूर थे अपनी अपनी नशिस्तों पर लेकिन एक खामोशी थी। उसके बाद से परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज ये लोग चले गए थे ऐवान से लेकिन अरकान की बड़ी तादाद हाउस के अंदर ही मौजूद थी। लेकिन अब जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया एंटी राइट फोर्स के जवानों ने तो उसके बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि एक टेंशन जो है वो हाउस में दोबारा क्रिएट होना शुरू हो चुकी है इस पकड़ दकड़ के बाद। अच्छा, अरकान असेंबली की जानिब से भी आगे से मज़ाहमत की जा रही है? जी बिल्कुल, जब ये एंटी राइट फोर्स के नौजवान जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली अरकान की जानिब से भी मज़ाहमत की जा रही है और इस तौर पर एहतजाज भी किया जा रहा है कुछ अरकान की जानिब से। तो जिस तरह ये पकड़ दकड़ स्टार्ट हुई है इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। बिलाल, कितने अभी तक अरकान हैं जिन्हें ऐवान से बाहर निकाल दिया गया है? देखिए, इस वक्त नंबर्स के हवाले से तो कुछ कहना कबल वक्त होगा लेकिन लग ये रहा है कि एंटी राइट फोर्स की जानिब से एक टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है और उन्हें
शायद पहले से बताया गया था, पॉइंट आउट किया गया है कि कौन कौन से अरकान हैं जिनकी जानिब से पहले भी यहाँ पर जो है एक टीम क्रिएट किया गया और जो है वो वहां पर तमाम हंगामा राई में मुलविस थे। तो शायद उसको मद्देनजर रखते हुए ही एंटी राइट फोर्स की जानिब से ये जो है वो ऑपरेशन किया गया। लेकिन जब ये एंटी राइट फोर्स दाखिल हुई है वाहन के अंदर तो जो तमाम अरकान थे हुकूमती नशिस्तों पर बैठे हुए उनकी जानिब से रेजिस्ट किया जा रहा है इस ऑपरेशन के लिए। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।